भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदं तुर्जमुच्यते। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निशाम्। सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः। रजसोत्पद्यते विश्वम् अन्योन्यं विविधं जगत्। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः। प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति। नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्। नित्यं वनौकसस्तात वनशैलनिवासिनः। तस्माद् गवां ब्राह्मणानाम् अद्रेश्चारभ्यतां मखः। य इन्द्रजागसंभारः तैरयं साध्यतां मखः। पच्यन्तां विविधः पाकः सुपान्तः पायसादयः। संयावपूपसस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। हूयन्तामग्नयः सम्यक्। आवाज़ भाई भाई क्यों कर रहा है, ठीक से करो। भूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः। अन्नं बहुविधं तेभ्यो। पाठ भेद रस। अन्नं बहुरसं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणः। अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः। यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः। स्वलं कृता भुक्तवन्तः
स्वनुलिप्तः सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान् एतन्मम्मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः। श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता, कालात्मना नहीं है, म है, माँ नहीं, कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्यः साध्वगृह्णन्त तद्वचः। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, गोरक्षा, चालू करो, गाय का पालन, कुशीदम, सूद लेना, तुर्जम, चौथी, उच्यते, शास्त्र द्वारा कहा गया है, वार्ता, जीविका, चतुर्विधा, चार प्रकार की, तत्र, इन चारों में, वयम, हम लोग, गोवृत्तयः, गाय की रक्षा द्वारा, पालन द्वारा जीते हैं, अनिशम, निरंतर, सत्वम, सत्वगुण, रजः, रजोगुण, तमा, तमोगुण, इति, ये तीन, स्थिति उत्पत्त्यंत हेतवः, इस विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण हैं। रजसा, रजोगुण से, उत्पद्यते, विश्वम, विश्व, अन्योन्यम, स्त्री पुरुष के संयोग से, विविधाम, विविध प्रकार, जगत, जीवों का समुदाय। तो गोपों की सभा में भगवान श्री कृष्ण प्रवचन कर रहे हैं। श्री बलराम जी साथ में हैं और नंद बाबा उस सभा में प्रधान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ बड़े बूढ़े गोपों की सभा में गए और वहाँ पर भगवान प्रवचन करने लगे। तो उस प्रवचन का आशय क्या था? गोपों को इंद्र यज्ञ से निवारित करना, मना करना। प्रति वर्ष गोप लोग भगवान इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ उत्सव करते थे। तो भगवान ने सोचा कि इंद्र को बहुत बड़ा घमंड हो गया है,
ये हमारे माता पिता से, हमारे स्वजनों से पूजा ले रहा है। इसको तो आ करके चाहिए था स्वयं मना कर दे कि नहीं 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 हमारी पूजा मत कीजिए। लेकिन ऐसा कर नहीं रहा। तो भगवान प्रवचन करने लगे और पूछे, जैसे कल कथा हुई थी कि पिताजी ये क्या तमाशा होने जा रहा है, कौन सा बड़ा भारी काम है कि सब दौड़ धूप कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि यज्ञ हो रहा है बेटा। तो भगवान ने पूछा कि इसका क्या फल है। कोई भी काम किया जाता है तो फल के लिए, मतलब कुछ सिद्धि के लिए, इसका क्या फल है और किसके लिए यज्ञ हो रहा है, किसको प्रसन्न करने के लिए, देवता कौन है और किन किन साधनों से यज्ञ पूरा किया जाएगा। नंद बाबा सब वर्णन किए कि इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है और बड़े ही श्रद्धालु भाषा में नंद बाबा ने कहा कि बेटा इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, उनके वर्षा से गेहूँ होता है, चावल होता है, घास होती है और उसे गौएँ खाती हैं, तो घास को गौएँ खाती हैं तो दूध होता है, दही होता है। सब इन्हीं सब वस्तुओं से भगवान कृष्ण, भगवान इंद्र की पूजा करनी है, उन्हीं का दिया हुआ है। द्रव्यस्तद्रेतसा सिद्धई, उनके वृष्टि से, वर्षा से जो चीज़ें प्राप्त हैं, इन्हीं वस्तुओं से इंद्रदेव की पूजा करनी है। ये हमारे कुल परंपरागत इष्ट देव हैं और हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादा ने भी किया होगा, सब परंपरा से ही हो रहा है। कृष्ण ने पूछ दिया कि पिताजी अगर इसे न किया जाए तो क्या होगा। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं करने पर तो अमंगल होगा, मंगल नहीं होगा इसको छोड़ देने से। तब भगवान कहने लगे कि पिताजी हमारी तो ऐसे कम ही उम्र है, 7 बरस का हूँ, लेकिन मैंने सुना है और ऐसे अनुभव करके देख रहा हूँ कि सारे जीव अपने कर्म से पैदा होते हैं, कर्म से मरते हैं, सुख दुख जो भी प्राप्त होता है उनको अपने कर्म से प्राप्त होता है। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि इसमें बीच में इंद्र का भी दखल है। इंद्र क्या करते हैं, सब अपने अपने कर्म से जन्म ले रहे हैं। अगर ईश्वर को स्वीकार भी करें कि इंद्र ईश्वर हैं तो वे तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, अतः वे कर्म के किंकर हैं। अगर कोई आदमी अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल देंगे और अच्छा नहीं किया है तो अच्छा नहीं देंगे। बात पर आए कि कोई ईश्वर नहीं है, सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही मित्र है, ये शत्रु है, उदासीन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्म की पूजा करे। कर्म ही देवता है, कर्म ही पूजा है। भगवत गीता में भगवान जो बोले हैं उसके ठीक उल्टा बोल रहे हैं। इसीलिए इस प्रवचन को, इस प्रसंग को कोई उदाहरण में नहीं लेता है, कहते हैं भगवान फालतू बोल रहे हैं। मतलब भगवान भी अगर वेद से विरुद्ध बोले तो उनकी बात का कदर नहीं होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान का मतलब नहीं है कि अटपटांग बोले, भगवान बोल चुके हैं, वेद उनकी वाणी है, शास्त्र उनकी वाणी है, तो उसी के अनुसार वे बोलेंगे। अगर उससे भिन्न बोले तो कोई नहीं पूछेगा।
भगवान बुद्ध जब उपदेश चालू किए तो वेद का कोटेशन नहीं दे रहे थे। ऐसे उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं वेद को नहीं मानता हूँ, मैं इस विषय में उदासीन थे और तर्क दे करके जैसे तैसे बातें कहते थे। वेद का उदाहरण नहीं दिए, शास्त्र को नहीं माने, तो इसीलिए वेद निंदित भय प्रकट बुद्ध अवतार, तुलसीदास जी ने लिखा है। वेद की उपेक्षा करने से भगवान बुद्ध भी उपेक्षित हो गए, कोई नहीं पूछा। श्रीपाद शंकराचार्य के उपदेशों के बाद बौद्ध धर्म लगभग भारत से खत्म ही हो गया। कोई पूछा नहीं, क्योंकि वेद से विरुद्ध बोल रहे थे। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, उनका आशय यह था कि ये ब्रजवासी लोग, गोप लोग इंद्र की पूजा न करें। और यह भी भगवान ने इसलिए किया कि इंद्र का अभिमान तोड़ना था, उनका घमंड तोड़ना था। भगवान सबके हितैषी हैं और उन्होंने अपने मुख से इंद्र से कहा है कि जो देवता हैं उन्हें तो सत्वगुण में रहना चाहिए, महान विचार होना चाहिए। तुम्हारा अभिमान बढ़ गया था, इसलिए तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए मैं लीला किया। इंद्र जब क्षमा मांग रहे थे तब भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो कथा बाद में आएगी। तो भगवान का ये आशय नहीं है कि सारी जनता अब इसी को फॉलो करे, केवल गोपों के लिए वो प्रवचन था। और प्रवचन का सार यह था कि ये लोग इंद्र की पूजा न करें, क्योंकि भगवान के भक्तों द्वारा, खासकर परिकरों के द्वारा, इंद्र आराध्य नहीं है। वास्तव में आराध्य तो भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए। तो इस पद्धति को ही भगवान चलाना चाहते थे। एक दिन पूजा ही करनी है तो की जाए भगवान के, विष्णु की जाए। श्री गोवर्धन जी साक्षात विष्णु हैं, इस पूजा का भगवान प्रवर्तन करना चाहते थे, इंद्र की पूजा को रोके। तो जब भगवान ने ये कहा कि जिसकी जो जीविका है वही उसका देवता है, इष्ट देव है, उसी का आदर करना चाहिए। तो 4 वर्णों के 4 जीविका के साधन भगवान बताए। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुआ। ब्राह्मण को चाहिए, ब्राह्मण की जीविका है वेद, वेद शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, 6 कर्म हैं ब्राह्मणों। तो भगवान कहे कि ब्राह्मण के लिए जीविका है वेद शास्त्र, तो इसीलिए उसका इष्ट देव है वेद। और क्षत्रिय के लिए जीविका का साधन है पृथ्वी की रक्षा, शासन, उसके लिए पृथ्वी ही देवता है। और शूद्र के लिए भगवान ने कहा, वैश्य के लिए कहा वार्ता। वार्ता का अर्थ है व्यापार, व्यापार उसकी जीविका है, इसीलिए व्यापार ही उसका इष्ट देव है। और शूद्र के लिए 3 वर्णों की सेवा करना, सर्विस करना, और इसी से उसकी जीविका चलती है, तो यही उसका देवता है, सेवा करना। चूँकि भगवान वैश्य में वर्तमान है इस समय, जन्म तो क्षत्रिय में हुआ भगवान का, भगवान कृष्ण का। वसुदेव जी क्षत्रिय है, महाराज जजाति के वंश में जदु महाराज हुए, तो जदु महाराज क्षत्रिय हैं। परंतु जजाति महाराज ने शाप दे दिया जदु को। जब जजाति महाराज जवानी मांगे अपने पुत्रों से, तो ये लोग जवानी नहीं दिए। सबसे बड़े पुत्र थे जदु महाराज,
तो सबसे पहले मांग किया जजाति महाराज ने अपने बड़े पुत्र से कि बेटा अपनी जवानी दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो, कुछ काल तक मैं विषयों का भोग करना चाहता हूँ। जद्दू महाराज ने नकार दिया, नहीं, मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान के मंदिर को धोना पूजा करना नहीं कर पाऊंगा। तो वो तो जो नहीं दिए तो भक्ति करने के लिए, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। और उनके 5 पुत्र थे जद्दू महाराज को लेकर के, 3 पुत्रों से फिर पूछे बीच वाले से, वो लोग भी नकार दिए, नहीं देंगे। चौथे पुत्र ने जवानी दिया जिनका नाम है पुरु। पुरु महाराज ने जवानी दिया जजाति महाराज को, तो बहुत प्रसन्न हुए और समस्त भूमंडल का राज्य उन्होंने पुरु को दिया। बाद में 1000 वर्षों के बाद समस्त भूमंडल का राज दिया और जद्दू को, तुर्वसु, अनुद्रोही 4 को उनके अधीन किया। ये लोग राजा नहीं बने। इसीलिए जद्दू महाराज के संतान को राजपूत नहीं कहते हैं, वास्तव में राजपूत, राजा के ही लड़के हैं, लेकिन जब अपने पूर्वज ने ही उनको शाप दिया कि तुम लोग क्षत्रिय होते हुए भी राजपुत्र नहीं बनोगे। तो भगवान का जन्म जद्दू महाराज के वंश में हुआ था। वसुदेव जी के पुत्र बने भगवान, लेकिन जन्म मथुरा में हुआ और भगवान ने विशेष रूप से लीला करने के लिए ब्रज में चुपके से चले आए। वसुदेव जी ही पहुँचाए भगवान को आधी रात के समय। तो अब ये गोप मंडली थी जो वास्तव में वैश्य जाति की, तो इसमें भगवान पले हैं। अथवा मीटिंग जो हो रही है, वैश्यों की मीटिंग हो रही थी। विषा धन को कहते हैं, भूमि को विषा धन। तो वैश्य का अर्थ होता है विषा से जिनका संपर्क है, कृषि करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा, जैसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान बताए कि वैश्य की जीविका है कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा। इसमें यहाँ से बता रहे हैं कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा कुसीदम तो युज्यते। स्वस्य वैश्यत्वाद उक्तामपि वैश्यवार्तां विशिष्याः कृषिति। कह चुके हैं पहले कि वैश्य की क्या जीविका है, फिर भी भगवान अपने को वैश्य मनन कर रहे हैं कि मैं वैश्य हूँ। तो वैश्य की वार्ता को विशेष रूप से कह रहे हैं। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा। कृषि, वाणिज्य सहिता गोरक्षा। कृषि और व्यापार के साथ गाय की रक्षा, ये 3 हुए। एवं त्रयम और तुर्जम चतुर्थम कुसीदम। वैश्य की 3 जीविका है, कृषि, व्यापार और गोरक्षा। गोरक्षा का मतलब केवल कसाईयों से रक्षा नहीं है, गाय का पालन करना, खिलाना पिलाना, ये गोरक्षा है। आजकल गोरक्षा के लिए सभा होती है तो केवल इसी पर जोर दिया जाता है कि कसाईयों से कैसे गाय को बचाना है। लेकिन गोरक्षा वास्तविक ये हुई कि कैसे गायों का पालन करना है, तो खिलाना पिलाना, रोग आदि से बचाना, सब तरह से। अगर गौएं बची रहेंगी तो पूरी जनता सुखी रहेगी, पूरा देश बचेगा, और नहीं तो सबको मरना पड़ेगा। गौएं ही पालन कर सकती हैं। तो कृषि और व्यापार के साथ गोरक्षा 3। और चौथी वृत्ति है वैश्य की, वो है कुसीदम। इसको वृद्धि जीवन कहते हैं। कहीं अपना पैसा या अन्न या कोई चीज़ रख दिए, विनियोग कर दिए, इन्वेस्टमेंट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और किसी के पास रहने से और वो महीने में या साल में
वो कुछ धन बढ़ता है, एक रेट बांध दिया गया है लोक में मान्यता, तो इतना साल में इतना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया कोई लिया तो कहे महीने में 1 रुपया बढ़ेगा, तो अगर अगले महीने में वो पैसा दे देता है तो 100 और प्लस 1 101 देना पड़ेगा, या 2 बढ़े, ऐसे कुछ रखा जाता है। तो इस तरह से न्यायपूर्वक सूद लेना भी एक जीविका है, लेकिन कैसे जीविका है? चतुर्थ जीविका। तूर्ज माने चतुर्थ होता है। जब 3 से कोई काम न चले, परिवार सफर करे, तो वह व्यक्ति ले सकता है सूद। उसको वृद्धि जीवन कहते हैं, मतलब धन रखा हुआ है और वो बढ़ेगा। वो नहीं बढ़ेगा, मन में बढ़ेगा, चाहे खाता में कागज में बढ़ेगा उसको ऐसे कोई लोग भ्रम में पड़ सकते हैं कि रखने पर बढ़ेगा संस्कृत में वृद्धि जीविका कहते हैं और कुसीद भी कहते हैं उसको। तत्र तो भगवान कहते हैं कि 4 वार्ता है, 4 जीविका है वैश्यों की: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और वृद्धि जीवन। तो इन चारों में वयम गोवृत्तयो निशम, हम लोग गोवृत्तय, गोवृत्ति हैं, गायों से जी रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हम लोग गायों से जी रहे हैं, गायों का पालन करते हैं, चराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और गौएं दूध देती हैं, घी देती हैं, तो उसी से हम लोग परिवार पोष रहे हैं, चलाते हैं। क्या भगवान का प्रेम है ब्रजवासियों से! वे ब्रजवासियों में अपने को सम्मिलित करके कहते हैं वयम। हम लोग वैश्यों में भी, वैश्यों की वार्ता में भी हम लोगों की वार्ता, हमारी जीविका केवल गो है, गौएं हैं। और अनिशम, निशा का अर्थ होता है विश्राम या रात, अनिशम का अर्थ हुआ निरंतर, निरंतर। जैसे आप देखते हैं दिन में ऑफिस खुलते हैं, काम धंधा होता है, लेकिन रात के समय तो बंद हो जाता है, रात को निशा कहते हैं। तो यहाँ अनिशम का अर्थ है कि जिसमें रात नहीं होती, अर्थात काम बंद नहीं होता है। अनिशम का अर्थ है निरंतर। इसका मतलब है कि हम लोगों की गाय के अलावा और कोई जीविका नहीं है। यद्यपि हमारी जीविका और भी तरह से हो सकती है, कृषि, वाणिज्य और सूद लेना, लेकिन भगवान कहते हैं कि वयम गोवृत्तो अनिशम। और आपातकाल में भी, संकट काल में भी हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, व्यापार नहीं करते हैं और सूद नहीं लेते हैं, तो सब समय केवल गाय ही जीविका है हमारी। गायों से ही हम लोग जी रहे हैं और कोई सहारा हम लोगों का नहीं। भगवान ये कह रहे हैं हम लोगों का सहारा केवल गौएं हैं। इसलिए हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब गौएं ही हमारा सहारा हैं तो गाय को पोसने वाले की पूजा होनी चाहिए। गाय का वर्धन जो करे, बढ़ावे, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसी से भगवान ने कहा गोवर्धन, गाय का जो पोषण करे, बढ़ावे, उसकी पूजा करेंगे। उस पर्वत का नाम ही है गोवर्धन तो गौओं को बढ़ावा देता है, उस पर गौएं चरती हैं, पानी पीती हैं, सुखी रहती हैं। गोवर्धन इसीलिए नाम है उनका, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे नाम दे दिए गए। गोवर्धन, गाय को पोषने वाला, बढ़ाने वाला। वर्धन का अर्थ होता है सुख, सुख देने वाला, पोषने वाला। गोवर्धन। तो भगवान उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि हम लोग की जीविका गाय है, तो नंद बाबा
अथवा किसी गोप ने या बहुत से लोगों ने प्रश्न कर दिया तो ठीक है, गायों से हमारी जीविका चल रही है और गौएं कैसे जी रही हैं? गौएं तो इंद्र की कृपा से ही जी रही हैं ना। वे वर्षा करते हैं, वर्षा से घास होती है, घास चरती हैं, गौएं खाती हैं पीती हैं, तब पुष्ट होती हैं। तो अंततः तो इंद्र ही हुए न ईश्वर। उनकी कृपा से गौएं जीती हैं और गौओं की कृपा से हम लोग जी रहे हैं। गौओं की जो जीविका है वो महेंद्र के अधीन है ना। इंद्र को कभी कभी महा इंद्र भी कहते हैं, वो महेंद्र, और कभी कभी ऐसे इंद्र कहा जाता है। भगवान ने मानो शंका किया कि ये लोग पूछेंगे कि गौओं की जीविका तो इंद्र के अधीन है, वर्षा और घास के अधीन। तो इसकी आशंका करके भगवान तुरंत बोले, सत्वम रजस तमेति स्थिति उत्पत्त्यंत हेतव रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। अब तुरंत आ गए, उनको बहुत शंका है कि ये लोग पकड़ेंगे हमको गलत बोलने पर। तो कहते हैं सब नेचर कर रही है, इसमें कोई इंद्र का क्या हाथ है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। वो गोप लोग भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं तो लोग सब समझते हैं। आजकल के लोगों को तो कहा जाए कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तो प्रकृति क्या है यही मालूम नहीं है, प्रकृति के 3 गुण क्या मालूम होंगे। तो वो लोग जानते थे। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, भगवान बोल रहे हैं। सांख्य शास्त्र है एक को शेश्वर सांख्य कहते हैं और एक को निरीश्वर सांख्य। एक सांख्य फिलॉसफी में जो कपिल नाम का एक ऋषि चलाया था, भगवान कपिल देव नहीं, उसने सांख्य माना, प्रकृति के सारे चीज़ों को, तत्वों को स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को नहीं स्वीकार किया, ईश्वर को नहीं माना है। तो उसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। जिसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है उसको निरीश्वर सांख्य मत कहते हैं। तो भगवान उसी का आश्रय लेकर के पट्टी पढ़ा रहे हैं गोपों को। सत्वम रजस तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं और ये तीनों गुण स्थिति उत्पत्ति अंत है। तब सत्वगुण से इस जगत का पालन होता है और रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है और तमोगुण से इसका अंत हो जाता है। पालन करने के लिए घास जरूरी है, गौओं के लिए पानी जरूरी है, तो ये सब सत्वगुण से होता है, हो रहा है। पालन अपने आप हो रहा है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सब नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, प्रकृति कर रही है। लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुपीरियर, कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप सब हो रहा है। तो भगवान उसी को कह रहे हैं, निरीश्वर सांख्य मत के अनुसार बोल रहे हैं 2 श्लोकों में। तो रजसा उत्पद्यते विश्वम, रजोगुण से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। रजसा विश्वम उत्पद्यते, सारा संसार रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये बात है अन्योन्यम विविधम जगत। अन्योन्यम, स्त्री पुरुष के संयोग से विविध प्राणी उत्पन्न होते हैं। सभी जगह स्त्री और पुरुष हैं, और जोनियों में भी, जैसे पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, सब जगह स्त्री पुरुष हैं। 2 तरह के प्राणी, स्त्री और पुरुष, और दोनों के संयोग से उत्पद्यते विश्वम, या उत्पद्यते विविधम जगत। जगत माने जीव समुदाय, विविध प्रकार के जीव देखे जाते हैं। अनेक प्रकार के, छोटे छोटे शरीर वाले, बड़े शरीर वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव के, वे सब पिताजी पैदा होते हैं। इसमें कारण क्या है? प्रकृति का रजोगुण। हर एक श्लोक के बाद ऐसा समझना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं कि
जो प्रकृति के का गुण रजोगुण सृष्टि करता है और सत्वगुण पालन करता है और तमोगुण अंत कर देता है, बीच में इंद्र की क्या आवश्यकता है, वो क्या करता है, हम नहीं समझ रहे हैं। हर एक बार ये बात कह रहे थे। हमारे समझ से इंद्र को मानना एक फालतू बात है। प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। रजसा चोदिता मेघा वर्षं तंबूनि सर्वतः। अब कहते हैं कि पालन इंद्र करते हैं गौओं का। गौओं के पालन के लिए, किसी के पालन के लिए वर्षा की जरूरत है, लेकिन हमने सुना है कि रजोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के मेघ अम्बूनी बरसंती, जल बरसाते हैं। रजोगुण प्रेरित करता है बादलों को और तब वर्षा होती है। कोई प्लान से वर्षा हो रही है ऐसा मैं नहीं मानता। भगवान ने कहा कोई किसी के योजना से ये वर्षा हो रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वर्षा सर्वतः सब जगह होती है। ऐसा भी देखा गया है कि शिला पर और ऊसर पर और समुद्र में भी वर्षा होती है। सर्वतः का ये अर्थ। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इसी टीका में, सर्वतः इति समुद्र शीलोसरादिषु अपि वृष्टिम दर्शनात् न प्रेक्षावत पूर्वकत्वम वृष्टिरिति भाव। कोई प्लान, कोई योजना है कि यहाँ वर्षा करनी है, यहाँ घास होगा, ये होगा, गौएं खाएंगी, किसी के प्लान से वर्षा नहीं होती है। वर्षा होती है रजोगुण के द्वारा। कोई इसके पीछे कोई बुद्धि नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्षा फिर ऊसर पर क्यों की जाती है? वहाँ तो बेकार है, वहाँ घास उगेगी नहीं। ऊसर भूमि यहाँ पर जोगिया वीर बाबा बट वृक्ष के पास, वहाँ भी ऊसर भूमि है, खेती नहीं होती है। तो जो ऊसर है, तो अगर ईश्वर को घास पैदा करना है तो वहाँ बेकार क्यों वर्षा आएगा? ये भी देखा जाता है कि समुद्र में भी वर्षा होती है, वहाँ तो कोई घास नहीं हो रही है। देखिए भगवान का तर्क, समुद्र में कोई घास नहीं होती है और पत्थर पर तृण नहीं जमता है, केवल पत्थर, माटी का संजोग रहता है तब तृण जमता है। केवल पत्थर है तो वहाँ क्यों बरसाएगा कोई? अगर वर्षा का देवता है कोई, तो वहाँ फालतू क्यों बरसाएगा? इसका मतलब है कि कोई प्लान से वर्षा नहीं हो रही, हो रही अपने आप, बाई चांस होती रहती है। लेकिन भगवान का ये विचार उनके वास्तविक उपदेश से भिन्न हो रहा है। ये तो आसुरी विचार है। भगवान गीता में कहते हैं कि असुर लोग क्या सोचते हैं, डिमानियक पीपुल क्या सोचते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम की मंडित काम है तुकम। भगवान कहते हैं कि असुर लोग बोलते हैं आपस में, किताबें छापते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाहुरनीश्वरम। यह जगत असत्यम है नहीं। भगवान कहते हैं कि वे लोग बोलते हैं कि जगत असत्यम, यह संसार मिथ्या है, यह कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कोई नहीं, कोई न आदमी है, न गाय है, न पेड़ है, न कुछ नहीं, केवल देखने में भ्रम है। कभी कभी लोग सपना का उदाहरण देते हैं, ये सपना में हम कई चीज़ देखते हैं, है ना? सपना सभी लोग देखते हैं, कोई ऐसा नहीं जो न देखता हो। तो सपना देखते हैं, लेकिन सपना में देखी हुई चीज़ जगने पर गायब रहती है, वास्तव में वो चीज़ है नहीं। तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं जगत कुछ नहीं, एक सपना है, ये सपना है। तो एक बार बहस हो रही थी, तो हमने कहा कि जब जगत सपना है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सपना है ना। अगर सपना ही सब है तो आपका बोला हुआ सपना मान लिया जाए। जगत असत्य नहीं है, यह है, हमारी मान्यता असत्य है। जैसे
श्रीपाद शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम होता है, कहीं रस्सी रखी हुई है कुंडली बना करके सजा करके, और अंधकार है और कोई जाने नहीं, देख करके वो गिरेगा, भागेगा कि अरे सांप बैठा है। सांप भी कुंडली बना करके बैठता है, तो वहाँ सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर सांप का भ्रम होता है। व्यक्ति कभी कभी तो गिर भी जाता है, कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि मुंह से गाज फेंक रहा है बिना मतलब। ये सांप के काटने पर मुंह से गाज आता है। हमारे गांव में एक बार तो कुछ नहीं काटा था, वो गुड़ बनाने वाले कराह से पैर थोड़ा कट गया था। कलवाड़ कहते हैं जहाँ गुड़ बनाया जाता है, गन्ना को पेर करके रस को औंटा जाता है, तो वहाँ पर 10-20 लोग प्राय रहते ही हैं गांव के। बाद में जब भेली बनाई जाती है तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुड़ दे देते। अब पता नहीं ये सिस्टम है कि नहीं। तो वहाँ लोग बैठे ही रहते हैं, आग तापते हैं। उस लोग ऐसे गुड़ उतरा हुआ था, गुड़ उतर गया था, कड़ाह उतर गया था कड़ाही, और गुड़ ठंडा हो रहा था। तो एक व्यक्ति, हाँ हम लोग आग ताप रहे थे, कई लोग थे, तो आग ताप रहे थे। तब तक आपने राधा वल्लभ दास का नाम सुना होगा। राधा वल्लभ दास के बड़े भाई जो इस्कान में मेरे बाद गए थे सबसे पहले, तो वो भी थे वहाँ। तो वो गुड़ को फावड़ा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खुरपा, उससे गुड़ को उलट रहे थे किनारे किनारे, पहले ऐसे किनारे किनारे ठंडा कर रहे। तब तक किसी ने कहा, किसी को सांप दिखाई पड़ा वास्तव में, कोई सांप रहा होगा डोढ़ा चाहे कोई, तो वो दिखा और अरे सांप। तो जो वो गुड़ को खोद रहे थे वो भी भागे, भागने में कड़ाह से लग गया पैर में, थोड़ा सा कड़ाह से थोड़ा लग गया, और उनको तो भाव हो गया कि सांप काट दिया हमें। केवल भ्रम हुआ, भाव हुआ कि सांप काट दिया। इसके बाद और उनको बहुत तीता मिर्च दिया गया खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सांप काटा है क्या। तो वो पूरा इतना बड़ा मिर्च खा गए और ठीक से बोलिए, तीत लगा था ना, वो तीत नहीं लग रहा था, चाहे जो भी हो वो तीता नहीं लग रहा है। इसका मतलब तब तो सांप का जहर चढ़ गया। सांप का जहर चढ़ने पर मिर्च तीता नहीं लगता है, तो जहर चढ़ गया। हाय, अब टांग करके कुदरा ले जाने की तैयारी होने लगी थी टाउन में, दवा कराने के लिए, सुई देने के लिए, करने। लेकिन फिर बीच बीच में पूछते थे अब तबीयत का थोड़ा ठीक बा। होते होते जब सवेरा बिल्कुल हुआ, तो कटा हुआ था, वो देख रहे थे, तो कड़ाह में जो कटा था उनका चमड़ा थोड़ा सा वो सटा हुआ था, वह कड़ाह में लगा हुआ। अरे एकरा के सांप थोड़े कटले मन जी थे, वो लगे गाली देने उनको। बहुत कहते हैं कि सांप कटले बा, तो सबको तबाह किया। तो मन में भ्रम था, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि रस्सी रखी हुई है और रस्सी को देखते ही भ्रम हो जाता है कि सांप है, तो आदमी घबराने लगता है, गिर जाता है, हो जाता है। तो वास्तव में वहाँ सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर रस्सी सत्य है,
है ना। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये मिथ्या है, सांप, सांप तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन रस्सी है, रस्सी को भी आप नहीं उड़ा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं रस्सी, रस्सी भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? रस्सी से काम लेते हैं, बाल्टी से कुआं से जल निकालते हैं, कई काम होता है। तो कहे वो कुआं से जल निकालना भी झूठा है, बाल्टी भी झूठा है, ये सब बोलने वाला ही झूठा है वास्तव में। तो इस संसार में भ्रम होता है कि ये मेरा है ये चीज़ और मैं यह देह हूँ, यही है फॉल्स। देह है, देह झूठा नहीं है, लेकिन देह को मैं मानना कि हमारा स्वरूप है, मैं ही यह देह हूँ, यह झूठा है। इस संसार में किसी चीज़ को अपना मानना कि मेरा है, मेरा है, मेरा नहीं है, ये मानना झूठा है। लेकिन ये दुनिया सत्य है, भूमि सत्य है, जल सत्य है, वायु सत्य है, सूरज का प्रकाश सत्य है, ये मोटर गाड़ी सत्य है, रेल सत्य है, किताब सत्य है, ये सब सत्य है। नहीं कि एक झूठा हम पढ़ रहे हैं और किताब भी नहीं है, कुछ नहीं। तो कुछ तरह ऐसे बोलते हैं जगत असत्य है, असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगत आहुरनीश्वरम। भगवान बोले हैं गीता में, कहते हैं असुर लोग कहते हैं कि यह जगत कुछ नहीं, झूठा है, और ये भी कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया कहाँ टिकी है, तो जब है ही नहीं तो टिकने का क्या प्रश्न है। अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कहाँ पर है। सबके बाद प्रश्न होगा नहीं कि दुनिया कहाँ टिकी है। भगवान गीता में स्वयं ही बताए हैं कि मुझ में टिकी है, मैं मतस्थानी सर्वभूतानि। पर जो असुर लोग बोलते हैं वही बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं, पर उनका तत्कालिक आशय है। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुरनीश्वरम। और असुर लोग ये भी बोलते हैं कि जगत अनीश्वर है, अनीश्वर, अनईश्वर, नहीं ईश्वर, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, अपने आप चल रहा है, अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है, अपने आप गायब हो जाएगा। इसके पीछे इसको बनाने का, इसको पालने का, चलाने का और नष्ट करने का कोई प्लान नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर है नहीं वास्तव में, अपने आप सब चल रहा है। ये तो वैसे ही कहना होगा जैसे कोई कहे यहाँ इतने लोग जुटे हैं, इसका कोई प्लान नहीं था, और न तो वास्तव में लोग बैठे हैं। ये झूठा प्रतीत हो रहा है कि खड़िया गांव है और यहाँ पर भागवत हो रहा है, कोई प्लान किया, कुछ भक्त ने व्यवस्था की, नहीं, अपने आप हो चुका है। ये घर भी अपने आप आकर के जमा हो गया और लोग अपने आप आ गए, यही आकाश से टपके। ये नहीं कि कोई भगवानपुर से आया चाहे बॉम्बे से आया, नहीं, सब अकस्मात यही हो गए। ऐसे बोलते हैं लोग कि जो कुछ भी भूमि, पहाड़, जल आदि हो गए, अपने आप हो गया। इसको करने वाला, इसका प्लान करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। और यह बात भी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। अगर ईश्वर की सत्ता के बारे में कहा जाए तो झगड़ा करेंगे, कौन ईश्वर, कौन ईश्वर। ईश्वर की धारणा ठीक से नहीं है, तो ये अच्छा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है और जगत अपने आप चल रहा है, बाई चांस हो गया। एक बार एक व्यक्ति ऐसे कहा कि ये तो बाई चांस हो गया, तो श्रील प्रभुपाद पूछे, व्हाट डू यू मीन बाई चांस? बाई चांस का क्या मतलब है ना, ये चांस का क्या मतलब है, चांस का मतलब बताओ। चांस का क्या मतलब बताएं। लोग कोई किया नहीं है, अपने आप हो गया सब। कितना फालतू विचार है। ये जगत एक योजना से बना है, प्लान से बना है, इसके बनने का सब डेट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बना है। किसके बाद कैसे सृष्टि हुई, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है कि श्री भगवान गर्भ समुद्र में सोए थे। ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में कह रहे हैं, जगत की सृष्टि,
जीवों। गर्भ समुद्र में सोए थे तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल बहुत बड़ा था और उसके पंखुड़ी पर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल पर श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए और ब्रह्मा जी कई मानस पुत्र उत्पन्न किए, 4 सनकादिक मन से उत्पन्न किए और कुछ जैसे मरीचि को उन्होंने मन से उत्पन्न किया और कुछ को अपने देह से ऐसे सोचते थे कि हमको पुत्र हो, वो पुत्र निकल जाते थे। ये वर्णन है तृतीय स्कंध में कि ब्रह्मा जी ने इस तरह सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई कई पुत्रों की, जैसे भृगु, दक्ष, मनु महाराज इत्यादि। और इन लोगों ने फिर सृष्टि किया। मरीचि जी ने कश्यप को उत्पन्न किया। कश्यप जी से सारी सृष्टि भरी हुई है। तो इस तरह से किसके बाद इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर ये भूमि, जल, पहाड़ कैसे उत्पन्न हुए और सब जीव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये तो हम इतिहास में पढ़ते हैं, भागवत में, लेकिन वर्तमान में भी देख रहे हैं ना कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पैदा हो रहा है और उसका पालन होता है, उसको कपड़ा सिलाया जाता है, जूता सिलाया जाता है, उसको पालन होता है, उसको स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई कहे कोई पढ़ने नहीं गया था, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, अपने आप सब हो गया। कह देना तो इतना आसान है, लोग मान भी लेंगे, लेकिन कितना अज्ञान है यह। सब चीज़ का एक ऑर्डर है, सब चीज़ की एक व्यवस्था है इस संसार में। तो ऐसे ही ये पृथ्वी बनी, पहाड़ बना, समुद्र बना, सबकी व्यवस्था की गई। सब कैसे बने, इस सब का इतिहास है। भगवान सृष्टि किए हैं, वास्तव में ईश्वर सृष्टि किए। भगवान विष्णु से, कृष्ण से सब सृष्टि हुई है। लेकिन लोगों में ये प्रचलित बात है कि नहीं नेचर कर रही है, नेचर कर रही। एक व्यक्ति विद्यार्थी था, हमसे बहुत बहस कर रहा था, बहुत बहस कर रहा था। नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, इस पर इतना जोर दिया तो मैं कह दिया नेचर तुम्हारी दादी है, नेचर कर रही है। नेचर से कभी भेंट हुआ है, देखे हो? फिर कहते साधु को ऐसे बोलना चाहिए। कब क्या बोलना चाहिए? तुम नेचर नेचर कह रहे हो, नेचर है क्या? नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। किसका नेचर? किसी का नेचर होगा ना, तो नेचर है कृष्ण का। भगवान गीता में इस बात को खुलम खुलम कहते हैं। मेरा जो स्वभाव है, बहिरंग स्वभाव, बाहरी स्वभाव, जो सच्चिदानंद घन नहीं है, आंतरिक स्वभाव भगवान का है कि वे सच्चिदानंद घन हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं, परम सुंदर हैं, वेणु बजाते हैं, गौएं चराते हैं। ये उनका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उनका बहिरंग प्रभाव कुछ है, बाहरी प्रभाव, उसको बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। भगवान का ही नेचर है। तो भगवान की एक शक्ति है विशेष, वही जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय करती है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति कहते हैं, लेकिन किसकी प्रकृति ये नहीं स्वीकार करते। तो भगवान गीता में कहते हैं कि असुर लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है। तो ये सब अपने आप हुआ है, और ये क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल विषय भोग के लिए हुआ है। बस यहाँ पर जन्म लिए हो और कुछ करने की बात नहीं है, सोचने की नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। बस यहाँ जो मिला है खूब खाओ, पियो, मौज करो, बस। गीता में भगवान बोलते हैं कि असुर लोग ऐसे बोलते हैं, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खूब खाओ पियो और आनंद में रहो। एक भारत का ऋषि हुआ बहुत पहले, उसका नाम था चरवाक।
उसने कहा कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस् देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है तब तक सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए शरीर स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए घी पियो, खूब घी पियो। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो कोई कहे कि नहीं इतना पैसा नहीं है कि हम घी पी सके, तो ऋण ले लो, ऋण लेकर के घी पियो। नहीं फिर ऋण देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो कहे कि लोन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, फिर वही वृद्धि जीविका बढ़ करके और देना पड़ेगा। तो कहते भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम, तो कौन ऋण देगा? देह तो यहीं जलकर खत्म हो जाएगा, देह तो यही खत्म होगा, ऋण किसको देना होगा? कोई नहीं चुकाना पड़ेगा। बस जब तक मरण नहीं है उसके पहले जितना ऋण लेना हो लो, और घी पियो, खूब खाओ पियो, आनंद से रहो। कौन आएगा, कौन ऋण चुकाएगा? उस मूर्ख को पता नहीं है कि वो ऋण नहीं चुकाएगा तो उसका बेटा पकड़ा जाएगा, और बेटा तो पकड़ा ही जाएगा, वो भी दूसरे जन्म में ऋण चुकाएगा। एक बार एक व्यक्ति कहा प्रभुपाद जी से अमेरिका में, तो भारतवर्ष में भी ऐसे ऋषि होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है, जो इतना विषय भोग पर जोड़ दे और भजन पर नहीं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बदल गए, वो कहते हैं तो भारत का ऋषि है ना, तो इसीलिए तो घी पीने को कहता है, मांस खाने को नहीं कह रहा है ना। अमेरिकन ऋषि होता तो शायद वो बताता, लेकिन घी पीने को कह रहा है। तो ये फिलॉसफी देते हैं बड़े बड़े लोग, जगत है नहीं, बस काम है तो करो। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, विषय भोग के लिए संसार बनाया गया है। देखिए ये भी बोलते हैं कि इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसका अंत करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर भी ये मानते हैं संसार किस लिए है, तो बस भोगने के लिए है। भाई ये कैसे पता चला? कोई बनाने वाला नहीं है तो तुमको कैसे पता चला कि किस लिए बनाया गया है? बस खाना पीना देखते हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे खाओ पियो, क्या ईश्वर के चक्कर में पड़े हो, खाओ पियो आनंद करो, ये करो वो करो। लेकिन करने में ही अगर फंस जाएंगे तब, जैसे सांड घूमते रहते हैं कहीं कहीं, हमने देखा है बनारस सब्जी मंडी में या जहाँ तहाँ, वो ये नहीं जानते हैं कोई व्यक्ति इसका अधिकारी है सब्जी का, उसने प्लान किया है बेचने के लिए, वो बस मुंह लगा देता है खाने की। जिस लगाता है, देखे है ना, कहीं भी मुंह लगा देना, खाने की कोशिश करना, तब तक डंडा ढाई से पड़ता है, वो खा भी नहीं पाता है। खाने चलता है तब तक दुकानदार मारता है मुंह पर, और इसके बाद जोर जोर से मार पीट करके भगा देता। ऐसे ही मूर्ख लोग बस खाना जानते हैं, ये कहते हैं इसको बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन खाने वाला मैं हूँ। क्यों? जब तुम खुद नहीं बनाए हो, कोई चीज़ तुम नहीं बनाए हो, तो तुम खा कैसे रहे हो? तुम कैसे भोग सकते हो इसको? संसार में अनेक सुविधाएं हैं, अनेक चीज़ हैं, लेकिन इनको लेने का तुमको क्या अधिकार है? जब बनाए नहीं, जब मनुष्यों ने पेट्रोल बनाया नहीं, तो पेट्रोल को लेकर के गाड़ी चलाने का अधिकार क्या है? क्या किसी का बाप पेट्रोल लेकर के आया था? कोई ऐसा किया था? एक बार पटना में ऐसी घटना हो गई थी। मैं प्रवचन करते करते भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच्चा, इसकी व्याख्या कर रहा था। मैंने कह दिया कि क्या किसी में पेट्रोल बनाने की शक्ति है? भगवान बनाए हैं तो चाहे जितना गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, हवाई जहाज चलाओ,
लेकिन बनाने की शक्ति नहीं है किसी में। मैं उदाहरण दिया, वास्तव में वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर न कह करके प्राइम मिनिस्टर कहा कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहीं कार से जा रहे हैं और कार का पेट्रोल खलास हो गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर में शक्ति है कि अपने पेशाब करके पेट्रोल बना देंगे? अब तो वहाँ तो रुकना ही पड़ेगा ना। भगवान का बनाया हुआ पेट्रोल लेंगे तब चलेगा। किसी में भी 1 ग्राम पेट्रोल बनाने की शक्ति नहीं है। क्या है, गाड़ी में पेट्रोल घट जाए तो अपने अंग से, अपने मूत्र से या कैसे चला सकते हैं? इतना जीव परवश है। तो संसार को भोगने की प्रवृत्ति है कि हम पेट्रोल ले लें, हम रुई ले लें या प्लास्टिक ले लें, पत्थर ले लें, घर बना लें, लकड़ी ले लें, सब करें, ये खाएं पिए बनाएं। लेकिन जब कहा जाता है कि ये भगवान ने सब दिया है तो कहते नहीं नहीं नहीं, भगवान को कौन देखा है, ऐसे प्रकृति दे रही है और प्रकृति इनको फोन की है कि तुम खाया करना है, प्रकृति दी है। सब व्यवस्था भगवान की है, उनकी व्यवस्था, इसीलिए उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो जैसे सांड पर डंडा पड़ता है वैसे ही डंडा पड़ेगा, खा भी नहीं पाएंगे, भोग भी नहीं पाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि पतंती नरके सुचौ, नरक में फेंकता हूँ मैं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, ये अपने आप सब व्यवस्था हो रही है। भगवान तो इतना यहाँ पर गोपों की सभा में इतना फ्रैंक नहीं बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ रजोगुण है, रजोगुण से बादल उत्पन्न होते हैं और बादल सब जगह पानी बरसाते हैं। तो इसके द्वारा कह रहे हैं कि ये कोई बहुत सोच समझ करके नहीं होता है, कोई प्लान द्वारा नहीं होता है। प्लान द्वारा होता तो शिला पर, पत्थर पर क्यों वर्षा होती और समुद्र में क्यों होती, तथा ऊसर भूमि में क्यों वर्षा होती? तब क्या माना जाए कि अपने आप बस बादल उत्पन्न हो गए, कोई प्लान नहीं, कहीं जहाँ तहाँ बरसाओ, ये करो। और ये भी तर्क दिया जाता है कहीं कहीं इतनी वर्षा करते हैं बादल, इतनी वर्षा जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वर्षा से और सर्वनाश हो जाता है। देखा जाता है ना, अति वृष्टि हो गई, अति बाढ़। तो अगर किसी के प्लान से होता तो ऐसी गलती क्यों होती? कोई आदमी बोरिंग चालू करे, मोटर चालू करे पटाने के लिए, जहाँ सुख रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना, जहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहाँ पर थोड़े मोटर चालू करके या डीजल भरेगा पानी उसी में। इसका मतलब है कि कोई प्लान नहीं है, हो रहा है, हो रहा है। सब मिला करके भगवान का आशय ये था कि इंद्र कुछ नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी है। इस पॉइंट पर ला रहे थे। रजसा चोदिता मेघा वर्षं तंबूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। रजोगुण के द्वारा बादल उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रेरित होकर के, रजोगुण से प्रेरित होकर के बादल सब जगह वर्षा करते हैं। तो प्रजा, चाहे घास हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, कोई हो, प्रजा तैः एव सिद्ध्यन्ति, उसी जल से सिद्ध होते हैं, मतलब जल से जीवित रहते हैं, पुष्ट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं। महेंद्र किम करिष्यति, इसमें महेंद्र क्या करता है, क्या करेगा, क्या उपकार करेगा या क्या अनिष्ट करेगा? चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं, क्या वो करेगा? इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि यदि हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? महेंद्र किम करिष्यति न किमपि इति अर्थ, कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग न करें पूजा तो क्या करेगा? और अब आगे भगवान कहते हैं, नहीं, नंद बाबा ने कहा कि
फिर भी योगक्षेम के लिए देवता की अपेक्षा होती है। तो कृष्ण ने कहा हाँ देवता की अपेक्षा होती है, लेकिन कौन देवता हम लोगों के लिए है ये तो पहचानना होगा ना। हमारा देवता कोई और है, हम दूसरे को मान करके पूज रहे हैं। देखिए पहले तो हम लोगों के जीवन में कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। क्या है ठिकाना वो बता रहे, न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनुखस्तात वनशैल निवासिन। हे तात, हे पिताजी, न अस्माकं पुरः पत्तनानि न, हम लोगों के नगर नहीं हैं। नगर मतलब किसी किसी के नगर ही जीविका होती थी। पूरा नगर एक आदमी का होता था, मालिक रहता था, टैक्स लेता था। हम लोगों का कोई नगर नहीं है। आवास आदि होने की बात तो दूर रही, कुछ भी नहीं है नगर में। न जनपदा, और न तो कोई हम लोगों का देश है। देश मतलब स्थान, कोई अपनी जगह जमीन और क्षेत्र कुछ नहीं है। और न गृहा, यहाँ तक कि एक अस्थाई घर भी नहीं है। आजकल भी बहुत लोगों का घर नहीं है, भाड़ा के घर में रहते हैं। वो तो गृह नहीं माना जाएगा। न गृहा, हमारा गृह भी नहीं है। और न ग्रामा, कोई गांव के हम अधिकारी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जनपद नहीं है, और न कोई नगर आदि। सब जगह न लगा हुआ है। न पुरः न जनपदा न ग्रामा न गृहा, न कुछ नहीं है। भगवान ये कहते हैं हम लोग एक गधेरा की तरह घूम रहे हैं, कुछ नहीं है हम लोग। मैंने वास्तव में ये जीवन है, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कोई स्थान ठौर ठिकाना नहीं है। वयम नित्यम वनौकस, हम लोग नित्य ही वनवासी हैं, वन में रहते हैं। वन शैल निवासी न, अरे पिताजी वन और पहाड़ में ही कहीं हम वासी हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, वन में रहते हैं। वृंदावन वन ही है, और शैल श्री गोवर्धन जी हैं चाहे और पर्वत हैं। तो वन शैल निवासी न, हम लोग पहाड़ में रहते हैं और वन में रह रहे हैं, वही हमारा निवास स्थान। अतः हमारे लिए वन और पहाड़ ही वास्तविक योगक्षेम का कारण है, यही हमारा पालन कर रहा है। हम लोग वन से जी रहे हैं, पहाड़ से जी रहे हैं। कोई ना व्यापार है न नौकरी है, कुछ नहीं है हम लोगों का। हम गौएँ हैं और गौएँ जी रही हैं वन से पहाड़ से। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात भगवान बोल रहे हैं। हम लोग देखते थे जब बरसात चढ़ती थी, वर्षा का दिन आ जाता था, चालू होता था, तो हजारों हजार गौएँ भैंस पशु देहात से नीचे से पहाड़ पर चढ़ा दिए जाते थे। इसमें से प्राय सभी लोगों ने देखा होगा, इधर के लोग पहाड़ पर चढ़ा देते हैं और पूरे 4 महीना बरसात में पहाड़ पर रहती हैं, कुछ अधिक ही, और वहाँ से फिर नीचे उतरती हैं गौएँ। तो पहाड़ एक ऐसा है जो किसी का नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, भगवान का है। और भगवान के बाद तो अब बिहार गवर्नमेंट का हो गया। ये बिहार सरकार का हो गया अपने आप। ये सब वास्तव में बिहार सरकार ने नहीं बनाया है कुछ भी। बिहार पर तो सरकारें बदलती रहती है, सरकार ही खुद अस्थाई नहीं है। कुछ दिन पहले अंग्रेज ये कहते होंगे कि ये पूरा भारत हमारा है, वे चले गए। उसके पहले दूसरे राजा लोग कहते हैं। और इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं,
कुछ काल तो कहती हैं आओ ये हमारा हो गया, बिहार सरकार। बिहार की कौन सरकार वर्तमान है, पहले कौन थी, ये बदलता रहता है। पहाड़ ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर केवल नाम बदलता रहेगा, इस सरकार की हो गई, इस सरकार की हो गई। तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, पर ये विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में यह विष्णु सरकार की सब चीज़ है, भगवान की सब है वास्तव में। तो सरकार बनने वाले सरकार में जो है वो जन्म भी नहीं लिए थे तभी का पहाड़ है, और ये धरती सब रहेगी और ये मरते जाएंगे, पद छोड़ छोड़ करके मरते जाएंगे, क्लेम करते हैं कि हमारा है। और लोगों की ऐसी दुर्बुद्धि है कि भगवान को न देख करके वे नाम दूसरे का दे ही देते हैं। हम लोग अभी कुरुक्षेत्र से आए, कुरु महाराज का नाम है उस क्षेत्र में। कुरु महाराज ने वास्तव में उस प्रदेश को संवारा था। चलिए वो तो एक राजर्षि के नाम से है या भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष है। इधर वर्तमान में क्या कोई फील्ड है, पहले नाम देते थे रामलीला मैदान, तो बाद में अब गांधी मैदान हो गया। तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या मैदान होता रहेगा। वो मैदान वही है और भगवान ने बनाया है, भगवान का नाम होना चाहिए। तब लोगों को ज्ञान होगा ना कि कृष्ण ने सब कुछ बनाया है, भगवान ने बनाया है। जब नाम बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे तब बच्चों को या किसी को ज्ञान नहीं होगा कि वास्तव में भगवान सृष्टि किए हैं। जैसे आजकल कोई चीज़ है, कुछ लोग रूपांतरित करते हैं, पैकेट बना देते हैं और तुरंत उस पर लिख देते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। यहाँ तक कि दूध तक के लिए दूध पैकेट में है, भगवान ने दूध बनाया है, गाय बनाए, दूध बनाए, लेकिन उस पर लिख देते हैं यह कंपनी दूध बनाए। एक सत्य बात है, अमेरिका में एक 15 बरस के लड़के से मैं पूछा, जानने के लिए जिज्ञासा हुई कि डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो? तो कहा कि यस। मैं पूछा कि फ्रॉम वेयर मिल्क कम्स, कहाँ से दूध आता है, दूध कैसे बनता है? मैंने पूछा कि दूध कैसे बनता है, कहाँ से आया है? तो कहा कि स्टोर से, फ्रॉम स्टोर। वहाँ बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उसमें से दूध लाते हैं, दुकान से, तो स्टोर से। तो दूध स्टोर में कैसे आता है ये मैं नहीं जानता, आई डोंट नो फ्रॉम, वो कहाँ से मंगाते हैं हम नहीं जानते। दूध कैसे बनता है हम नहीं जानते। उसको ये पता नहीं था कि गाय से या भैंस से दूध बनता है। इसी तरह की रवैया रही, ये बताए कि ये चीज़ ये इस कंपनी ने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है। तो लोगों को ज्ञान क्या खाक होगा, शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि ये बनाया। 3rd क्लास की भाषा, बात, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, पर शास्त्र कहता है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। यहाँ तक कि जो कहते हैं कि हम बनाए हैं, उनको भी भगवान बनाए उनको भी भगवान बनाए हैं, और भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को ही रूपांतरित कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रोटी बना करके बेच रहा है, तो रोटी आटा से बना और आटा गेहूं से। गेहूं कहाँ से आया? वो कोई भी कंपनी के मालिक के देह में गेहूं उत्पन्न नहीं होता है ना? लेकिन वो लिखेंगे शक्ति भोग आटा, तो ये कंपनी ही चला दी है। शक्ति भोग का वास्तव में अर्थ है दुर्गा जी जिसको खाती हैं। और ये शब्द कैसे चला, ये कंपटीशन में विष्णु भोग एक चावल का नाम है, नाम है विष्णु भोग। तो जो कुछ भी हो, लेकिन नाम कितना अच्छा है। तो उस पर कुछ शाक्तों के अपनी अपनी भाषा है, वो शक्ति भोग आटा